Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and the lesson name is Tomorrow is Another Day. This is a third lesson, okay, and the name is Tomorrow is Another Day. मतलब कल का दिन क्या होता है, हमेशा अलग होता है ना. Tomorrow is Another Day. तो इसमें ये जो लेसन है, इसमें कुछ ऐसे ड्रामा टाइप है, मतलब इसमें कुछ सीन्स है ना. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है सीन 1, सीन 2, सीन 3 और सीन 4, ऐसे 4 सीन में ये लेसन डिवाइड हुआ है. और इसमें मतलब क्या दिया है, इसमें 4 टाइप सीन जो है क्या है, 4 डेज है. मतलब इस स्टोरी में जो ये कैरेक्टर्स है इनके ही बारे में हर एक दिन का अलग अलग डिफरेंस दिया गया है ना. मतलब किस तरह से हर एक दिन की शुरुआत कैसे होती है, हर एक दिन में क्या कुछ हमेशा हर एक दिन में हमेशा क्या होता है, कुछ अलग चेंज होता है ना. तो इसलिए ये लेसन का नाम है कि टुमारो इज अनदर डे. मतलब तो कल का दिन जो है वो कुछ अलग दिन होगा, है ना. सेम हम हमेशा सेम लाइफ जीते हैं क्या, एक हर रोज एक ही बात मतलब दोहराते हैं क्या, एक ही चीज होती है क्या, नहीं. कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाता है हर एक दिन में, है ना. कुछ ना कुछ हम अलग करते ही हैं. तो इसी तरह से इस लेसन में ये जो कैरेक्टर्स है इनके लाइफ में जो ये इनके लाइफ के कुछ 4 दिन इसमें दिए गए हैं. और टाइम के हिसाब से फर्स्ट जो सीन है वो कौन से टाइम का है, सुबह का 7 AM का, ठीक है. दूसरा जो है 7:30 का, तीसरा जो है वो दोपहर के 3 बजे का, और चौथा जो है वो शाम में 6 बजे का. इस तरह से ये सीन यहाँ पे दिए गए हैं. तो इस टाइम में इन कैरेक्टर्स के लाइफ में इनके ये जो कैरेक्टर है सभी एक ही घर के कैरेक्टर है, ठीक है. और इनमें क्या क्या, इनके हर एक 4 दिन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती है, क्या क्या अलग अलग बातें इनमें होती है, कन्वर्सेशन क्या अलग अलग होता है, वो सब हम इस लेसन में देखेंगे. ओके, तो पहले हम कैरेक्टर्स जान लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इनमें. देखिए, रामदेव शर्मा जो इस लेसन के, इस फैमिली के सबसे हेड पर्सन है, ठीक है. रामदेव शर्मा जो एक सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन, सबसे स्मॉलेस्ट जो मेंबर है वो है टिया, ठीक है. लड़की होती है उनके घर में. तो टिया के कौन है, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है. सबसे जो बड़े हेड है वो रामदेव शर्मा, ठीक है. सेकंड कैरेक्टर इज नंदिनी शर्मा. नंदिनी शर्मा जो है वो इनकी वाइफ है, मतलब टिया की ग्रैंड मदर है. ओके. थर्ड इज अर्जुन शर्मा. अर्जुन शर्मा इज टियाज फादर. इट मीन्स रामदेव शर्मा एंड नंदिनी शर्मा सन, ठीक है. रामदेव शर्मा और नंदिनी शर्मा के बेटे हैं जो टिया के फादर है. ओके. इसके बाद है लीना शर्मा जो इनकी वाइफ है अर्जुन शर्मा की, और टिया की क्या है, मदर है. और नेक्स्ट टिया शर्मा जो डॉटर है. और इसके टिया शर्मा के भी 3 कौन है, 2 ब्रदर है उसको और एक बहन है, अयान, अर्जुन एंड लीना. इस तरह का ये इतनी बड़ी एक फैमिली है, और ये बड़ा एक कैरेक्टर है, इनमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है. तो ये एक फैमिली है, इनके बारे में ही ये 4 दिन में क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती है वो इस लेसन में बताई गई है. तो हम सबसे पहले देखेंगे सीन 1, ठीक है. टाइम 7 AM, सुबह के 7 बजे का. क्या क्या होता है देखिए. सबसे पहले एंट्री होती है अर्जुन शर्मा की, ठीक है. कौन, टिया के फादर, उनकी एंट्री होती है. और वो मतलब अपने पूरे रेडी होके वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होके रहते हैं, ठीक है. और वो एक अपने लैपटॉप की बैग अपने हाथ में पकड़ के वो खड़े रहते हैं और किसको देखते हैं, टिया को वॉच करते हैं. और कहते हैं कि टिया, डू यू नीड हेल्प. तो टिया को पूछते हैं कि टिया तुम्हें कोई ज़रूरत है मेरी, कुछ मदद करूँ. तो टिया ही सेड, नो पापा, आई कैन मैनेज. नहीं पापा, मैं कर लूँगी, आप कुछ हेल्प मत करो, ठीक है. फिर अर्जुन क्या कहते हैं, टिया, यू हैव बीन सेइंग दिस फॉर 10 minutes नाउ, अनदर मिनट आई एम ऑफ, यू विल हैव टू वॉक टू योर बस स्टॉप, है ना. जो अर्जुन शर्मा है वो अपनी बेटी को, टिया को क्या कहते हैं कि टिया, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है. अभी अगर तुम ये 10 मिनट अगर बीत गए और तुम रेडी नहीं हुई तो मैं
यहाँ से निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, और तुम्हें अपने स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे पैदल चल के जाना पड़ेगा। ऐसे वो टिया के फादर कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि सुबह का टाइम है, पापा ऑफिस जाने के लिए रेडी है, टिया स्कूल जाने के लिए रेडी है, और उनमें क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। अर्जुन शर्मा को बहुत ही देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए, और टिया रेडी नहीं हुई है। टिया कुछ अपना काम ही कर रही है स्कूल का रेडी होने का। ठीक है, तो पापा जो है वो उस पर चिल्ला रहे हैं कि अगर तुम 10 मिनट में रेडी नहीं हुई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने ऑफिस के लिए, और तुम्हें अपने स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप तक तुम्हें पैदल ही चले जाना पड़ेगा। तो टिया क्या कहती है, टिया सेड, पापा, माय टीचर टोल्ड अस दैट ऑल ऑफ अस शुड लर्न टू हेल्प आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। तो टिया क्या कहती है कि पापा, हमारी टीचर हमेशा यही सिखाती है, यही हमें बताती है कि आपको खुद का काम खुद करना चाहिए, खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें हमारी टीचर सिखाती है, इसलिए ये मैं खुद ही कर रही हूँ। ठीक है। देन अर्जुन सेड, टेल यू व्हाट टिया, practice tying your shoelace on a Sunday. When you become good at it, you can help yourself to tie those laps. तो अर्जुन क्या कहते हैं अपनी टिया को, अपनी बेटी को, कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ टिया, कि तुम ये अपने शूज की जो लेस बांधने की जो प्रैक्टिस है, तुम्हें जो लेस बांधने के लिए इतना टाइम लगता है, तो अपने शूज की लेस अच्छे से बांध नहीं पाते, तो इसकी प्रैक्टिस तुम संडे को क्यों नहीं करती हो, है ना। संडे को छुट्टी होती है, उस दिन तुम घर बैठ के जितनी प्रैक्टिस करने उतनी करो, मतलब तुम उसमें ट्रेन हो जाओ अपनी, और अपनी हेल्प तुम खुद कर सको, खुद अपने हाथों से अपनी लेस बांध सको। लेकिन बाकी दिन तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो, बाकी दिन तो हमें जल्दी होती है ना जाने के लिए। तो ऐसे अर्जुन के पापा टिया को कहते हैं। और उतने में ही फिर रामदेव शर्मा आते हैं और वो कहते हैं, गिव हर अ मिनट अर्जुन, शी इज ट्राइंग। रामदेव शर्मा जो है ग्रैंडफादर, वो कहते हैं कि उसको थोड़ा टाइम दो ना अर्जुन, वो कोशिश कर रही है, वो बांधने की कोशिश कर रही है। अर्जुन सेड, आई डोंट हैव अ मिनट पापा, आई हैव टू बी विथ अ साइलेंट एट 7:30. ही लिव्स इन सफरजंग एन्क्लेव, वी आर इन आनंद विहार, प्लीज अंडरस्टैंड। अर्जुन जो है वो अपने पापा को कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है पापा, क्योंकि मुझे करेक्ट 7:30 को अपने ऑफिस पहुंचना है, और इसको जहाँ छोड़ना है वो कौन सा सफारदुंज इनक्लेव है, और हम कहाँ रहते हैं, आनंद विहार में रहते हैं। तो आप इतना बस समझे कि कितना डिस्टेंस है दोनों जगहों के बीच में, तो मुझे कितनी जल्दी टाइम बराबर मैनेज करके निकलना पड़ता है, और कितनी जल्दी होती है। इस तरह से वो अपने पापा को समझाते हैं। देन लीना सेड, लीना शर्मा, टियाज मदर, टिया की मम्मी फिर कहती है, टिया, लेट मी डू इट, लेट मी वॉर्न यू, इफ पापा गोज ऑफ आई विल नॉट टेक यू टू द बस स्टॉप, आई हैव टू गेट रेडी बाय 7:30। फिर लीना की मम्मी टिया को कहती है, टिया दो, ये मुझे करने दो, और मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर पापा यहाँ से चले गए, पापा यहाँ से निकल गए, तो मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए नहीं आऊँगी, या मैं तुम्हें बस स्टॉप पे नहीं लेके जाऊँगी, तुम इतना याद रखो। ठीक है, ऐसे लीना जो है अपनी टिया को कहती है। इसके बाद टिया कहते हैं कि इट्स डन मम्मा, वो कहते हैं कि नहीं मम्मा, हो गया है मेरा अब। ठीक है, फिर अर्जुन कहते हैं, या श्योर, इट टुक यू जस्ट 10 मिनट्स, मतलब तुमने मेरे पूरे 10 मिनट ले लिए हैं। ठीक है, ऐसे वो कहते हैं, और वो इस तरह से कह के दोनों भी घर से निकल जाते हैं। ठीक है, अब रामदेव शर्मा जो है वो कहते हैं, आई कांट रिमेम्बर इफ अवर मॉर्निंग्स वर सो रश्ड। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि अपनी सुबह ऐसे बिना गर्दिश वाली ऐसे कब बीती होंगी, है ना। मतलब वो कहते हैं कि हमेशा हर सुबह ये इनका झगड़ा, इनके ये बातचीतें सब
चलता रहता है, हमेशा रश रश चलती रहती है ना, हर कोई अपना अपना काम करता है, जल्दी जल्दी भागता है अपने अपने ये, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वो रनिंग पीरियड होता है सुबह का, है ना। पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, भैया को स्कूल जाना पड़ता है, मतलब वो कितना ये होता है, कोई साइलेंट टाइम नहीं होता है मॉर्निंग का। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि अगर हमने कभी कोई सुबह इस तरह मतलब बिना रश की बिताई हो। देन नंदिनी सेड, नंदिनी इज अ रामदेव शर्मा's wife, Tina's grandmother, है ना। Nandini said, "Oh yes, I remember very well. I don't remember because all you did in the morning was to go for a walk and read the newspaper." तो वो नंदिनी जो है वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है कि तुम्हें मतलब वो अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुम्हें ये कभी याद नहीं रहता था कि मतलब जब भी तुम मॉर्निंग मॉर्निंग में वॉक पे जाते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उस टाइम पे घर में बहुत ज़्यादा शांति रहती थी। ऐसे वो नंदिनी जो है वो अपने हस्बैंड रामदेव शर्मा को कहती है। देन रामदेव से यू वेर नॉट वर्किंग नंदिनी। फिर वो कहते हैं कि तुम कहाँ काम करती थी घर में, तुम तो कुछ काम ही नहीं करती थी, ऐसे रामदेव नंदिनी को कहते थे। नंदिनी से wasn't I? How did the all work get done? Then I cooked, I washed the dishes and clothes, I cleaned the house every day, I packed lunch for everyone, I shopped for grocery and vegetables. I walked to the bank to pay our monthly installment and saving. I remembered everyone's birthday. I bought cards and posted them. In the afternoons, I watered the plants, saved clothes, and made snacks for the children and prepared dinner. फिर वो नंदिनी जी अपनी पूरी लिस्ट निकालती है। क्या कहा आपने, मैं काम नहीं करती थी? अरे मैं तो सुबह से लगी थी, सुबह से मैं काम करती थी, है ना। मैं सभी काम तो मैं ही कब पूरा करती थी, खाना बनाती थी, कब बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, है ना। बैंक भी जाती थी अपने पेमेंट का इंस्टॉल करने के लिए और सेविंग करने के लिए। और मुझे ये भी याद है कि मुझे तो सब लोगों के बर्थडे भी याद रहते थे, मैं उनके उनके लिए बर्थडे कार्ड बनाती थी, उनको पोस्ट भी करती थी। और बाजार भी जाती थी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, मैं ही सब करती थी, है ना। इस तरह से मतलब उनकी एक लिस्ट चालू हो जाती है। और वो कहती है कि दोपहर में मैं पेड़ों को पानी डालती थी, है ना। क्लॉथ्स, कपड़े कपड़े वगैरह घड़ी करती थी, फोल्ड करके अच्छे से रखती थी और स्नैक्स भी बनाती थी बच्चों के लिए और रात में खाना भी बनाती थी। इस तरह से वो सुबह से लेके शाम तक का, रात तक का वो पूरा कच्चा चिट्ठा वो बता देती है इस तरह से, है ना। तो और आप कहते हो कि मैं काम नहीं करती थी, इस तरह से वो अपने हस्बैंड को, रामदेव शर्मा को कहती है। देन रामदेव सेड, ओके मैम, आई कंसर्न्ड, लेट मी गो डू माई योगास। फिर वो थक जाते हैं बेचारे और कहते हैं कि हाँ मैडम, मुझे पता है, मैंने मान लिया कि तुम बहुत काम करती थी, अब मुझे मेरे योगा के लिए जाने दो, मुझे मेरा योगा करने के लिए यहाँ से जाने दो, ऐसे कह के वो चले जाते थे। तो ये था सीन 1, ठीक है। सीन 1 था 7 AM का, मतलब उस दिन सुबह ये ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। अब हम देखेंगे सीन 2, जो टाइमिंग है 7:30 का। ओके, यहाँ पे जो एंट्री है स्टार्टिंग है वो किससे होती है, अयान, टीनास ब्रदर, ठीक है। टीना का जो एक भाई है अयान, उससे स्टार्टिंग होती है। वो आता है अपनी मम्मी के पास, ठीक है, लीना शर्मा के पास, और कहता है, मम्मा आर यू रेडी एट ऑल? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट्स। ओके, देखिए मम्मा, क्या आपने पूरा रेडी कर लिया? मैं तो 15 मिनट से आपकी राह देख रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा आपको, है ना। इस तरह से वो बात करता है अपनी मम्मी से। फिर लीना कहती है, अयान, इट्स नॉट एज इफ आई एम हैविंग फन ओवर हियर, आई एम पैकिंग अवर लंच। वो कहते कि अयान, क्या मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अपना लंच पैक कर रही हूँ, अब हम दोनों का भी लंच पैक कर रही हूँ, ऐसे लीना अयान को कहती है। देन अयान सेड, हरी अप मम्मा, आई हैव क्रिकेट प्रैक्टिस, द कोच विल थ्रो मी आउट ऑफ द टीम इफ आई एम लेट एवरी डे। फिर वो गुस्से से कहता है कि मम्मा जल्दी करो,
मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस है। अगर मैं हर रोज इस तरह से लेट जाऊंगा तो मेरा जो क्रिकेट का जो कोच है वो मुझे अपनी टीम से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। देन लीना सेड, अयान यू आर लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ मी। How much time did you spend on looking for your knee pad? After 10 minutes of searching the whole house, you found it in the garage. Sorry, you didn't. Grandpa found it for you. फिर मम्मी कहती है कि यान क्या तुम हमेशा मेरी वजह से लेट होते हो? तुम कितना टाइम लगाते हो अपनी क्रिकेट की चीज़ें ढूंढने के लिए, अपनी नी का जो पैड है, नी पैड जो है उसको ढूंढने के लिए तुमने आज कितना टाइम लगा दिया, कितना टाइम आज तुमने वेस्ट कर दिया, है ना। पूरे 10 मिनट तक पूरे घर में तुमने ढूंढा, घूमा, तब जाके तुमने कहा गराज में उसको ढूंढा, गराज में तुम्हें वो नी पैड मिला। फिर कहते कि सॉरी तुमने नहीं ढूंढा, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें वो ढूंढ के दिया। इस तरह से वो लीना अपने बेटे अयान को कहती है। देन अयान सेड, agreed mama, but you could have packed the lunch in the time you spent on changing your mind 5 times about what you were going to wear today. फिर वो अयान क्या कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ मम्मा, लेकिन तुम ये लंच जो है वो पैक करने के लिए तुम कितना टाइम लगा रही हो, कितना टाइम इसमें तुम स्पेंड कर रही हो, और तुम तो हमेशा रोज रेडी होने के लिए तुम कम से कम 5 बार तो भी अपना माइंड चेंज करती रहती हो कि मैं आज क्या पहनूं, आज मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊं, है ना। ये सोचने के लिए तो तुम 5 बार ये सोचती हो हमेशा कपड़े पहनने के लिए। ऐसे अयान अपनी मम्मी को कहता है। देन लीना से दैट्स द लिमिट। लीना उसको गुस्से से कहती है कि तुम लिमिट में रहो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, है ना। फिर अयान से, मम्मा प्लीज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कैन वी लीव। तो कहते हैं, अयान क्या कहता है अपनी मम्मा को, मम्मा हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं, निकल सकते हैं। देन लीना जो है वो अपना स्कूटर ले लेती है, फटाफट जल्दी जल्दी किक मारती है और अयान को बिठा के वो लेके जाती है। देन अयान से, थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज। मतलब वो रास्ते से जाते हैं तो कुछ ऐसे गड्ढे वगैरह, कुछ ऐसे आते हैं ब्रेकर्स वगैरह, तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि छोटा सा ही ब्रेकर था, छोटा सा ही गड्ढा वगैरह था। तो लीना कहती है, अयान देयर्स एब्सोल्युटली नो नीड टू सैक्रिफाइस, आई हैव बीन राइडिंग दिस फॉर 5 years नाउ। लीना कहती कि अयान तुम्हें ये इस तरह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं 5 साल से गाड़ी चलाती हूँ, 5 साल से मुझे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस तरह से अयान को कहती है लीना शर्मा जो है वो अयान को कहती है, ठीक है। तो फिर जो अयान है वो क्या कहते हैं, यस मम्मा इवन द नेबरर्स गेट नोज इट बाय द नंबर ऑफ डेंट्स इट हैज़। फिर वो कहते हैं कि हाँ मम्मा मुझे पता है, इवन तुमने जो मतलब जो उनके नेबर्स जो थे, उनके जो पड़ोसी, मुझे ये पता है कि तुमने एक बार पड़ोसी के घर के जो गेट थे उन पे जाके तुमने अपनी गाड़ी टकरा दी थी। देन लीना से, अयान यू आर गेटिंग टू बी टू स्मार्ट फॉर योर ओन गुड। और कहते हैं कि अयान तुम बहुत ज़्यादा ही होशियार बनते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही शार्प होते जा रहे हो, ठीक है। इस तरह से कहते हैं। और जो फिर वो जब वापस आते हैं तो इस तरह से बात करते हुए तो नंदिनी जो है ग्रैंड मदर, वो क्या कहती, वो मतलब देखती रहती है और हंसती है और कहती है, आई कैन बिलीव दैट दे आर द सेम टू पीपल हु कम बैक होम इन द इवनिंग लुकिंग हैप्पी एंड लाफिंग ऑल द वे। नंदिनी ये सोच के हंसती है खुद ही देख के उन दोनों को, और कहती है कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये दोनों जो लोग हैं बिल्कुल एक जैसे, सेम जो पीपल्स है, वो वापस शाम को घर पे वापस भी आए, वो भी एक मतलब इतने खुश और लॉफिंग करते हुए रास्ते में पूरे हंसते हुए ये दोनों इस तरह से वापस आए, मतलब झगड़ा करते हुए नहीं वापस आए। ये देख के वो नंदिनी जो है वो हाँ हंसने लगती है, खुश हो जाती है। तो ये था सीन 2, ठीक है। अब है सीन 3। इसमें हम जो स्टार्टिंग है वो है नंदिनी की।
और टाइमिंग जो है वो दोपहर का है 3 PM का, 3 बजे का। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। नंदिनी जो है ग्रैंड मदर, ठीक है, वो क्या कहती है स्टार्टिंग में, टिया यू नो देयर्स नो नीड टू रिंग द बेल, आई एम स्टैंडिंग हियर विद द डोर ओपन। वो कहती कि टिया तुम्हें पता है कि तुम्हें रिंग बजाने की, बेल बजाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी ही रहती हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। तो टिया कहती है इट्स फन रिंगिंग द बेल ग्रैंडमा। वो कहती है कि बेल बजाने में, रिंग बजाने में मज़ा आता है। तो नंदिनी कहती है ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फन इन द आफ्टरनून, व्हाट अबाउट द मॉर्निंग्स। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, दोपहर में तो सब कुछ क्या होते हैं, हर एवरीथिंग इज अ फन, एवरीथिंग क्या है, मजे ही है, लेकिन सुबह के बारे में क्या क्या बोलना है। देन टिया सेड ग्रैंडमा कैन वी मेक चॉकलेट मफिन्स टुडे। वो कहते हैं कि मम्मा क्यों ना आज हम कुछ चॉकलेट मफिन्स बनाए। देन नंदिनी सेड श्योर वी कैन बट ओनली आफ्टर यू गेट आउट ऑफ दैट स्मेली यूनिफॉर्म एंड शूज। फिर नंदिनी के जो कहती है कि हाँ बिल्कुल हम बनाएंगे, लेकिन तुम सबसे पहले ये जो डर्टी और जो स्मेली जो यूनिफॉर्म और जो तुम्हारे जो शूज है उसको पहले तुम बाहर निकालो, है ना, निकाल दो। इस तरह से नंदिनी टिया को कहती है। फिर टिया कहती है एंड कीप ऑल माई स्टफ इन देयर प्लेसेस एंड bath and leave the water bottle and lunch box in the sink and मतलब फिर उसकी जो एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। वो कहती है हाँ ठीक है, और आप मेरा जो जो पूरी जो चीज़ें हैं बैग में से वो पूरा निकाल के रखो, और मेरे नहाने का पानी रखो, और मेरा लंच बॉक्स बाहर निकाल के डाल दो, मेरी वाटर बॉटल निकालो। इस तरह से मतलब वो उसकी एक लिस्ट चल रही है, और ये निकालो वो निकालो, ये करो वो करो, इस तरह से। Nandini said, yes, I agree that these are impossible tasks to achieve, but I insist. वो कहते कि हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ कि जो तुम्हारा जो टास्क है ये मतलब इम्पॉसिबल है अचीव करने का, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगी। ठीक है, टिया से डन ग्रैंडमा ऑन द कंडीशन दैट वी मेक मफिन्स टुगेदर। कहते कि हाँ ग्रैंडमा ठीक है, लेकिन हर एक कंडीशन में हम आज चॉकलेट मफिन ज़रूर बनाएंगे, ये पूरे काम खत्म करने के बाद भी हम टाइम निकाल के ज़रूर बनाएंगे, ऐसे टिया कहती है। ये था सीन 3। ठीक है, अब सीन 4 मतलब चौथा दिन। ठीक है, उसका टाइमिंग है 6 PM। ओके, देन ये स्टार्टिंग होती है लीना से। लीना सेड हाय एवरीवन, हाउ वाज योर डे। लीना कौन थी, टिया की बहन, है ना। अयान, अर्जुन एंड लीना, टियाज ब्रदर एंड सिस्टर, ये 2 भाई थे, और लीना जो है टिया की बहन। ओके, तो वो लीना आती है शाम को और कहती है सबको हाय, कहती है हाय एवरीवन, हाउ वाज योर डे, आज का दिन आपका कैसा था। देन अर्जुन सेड आई कैन स्मेल केक्स, मुझे तो केक की स्मेल आ रही है, ऐसा अर्जुन कहता है। अर्जुन कौन है, टिया का भाई। ठीक है, देन नंदिनी सेड मफिन्स ऑन डिमांड फ्रॉम लिटिल मिस मफेट। फिर नंदिनी कहती है कि मफिन्स बनाए हैं, किसके डिमांड पर, ये छोटी जो है मिस मफेट मतलब कौन, टिया, टिया को कहा गया है, उसकी डिमांड पर ये सब हमने बनाया है। देन लीना सेड अर्जुन यू claim that you don't have the time for walking, muffins are out of your life। फिर लीना जो है वो अर्जुन को क्या कहती है कि तुमने आज वॉकिंग अपने टाइम पर वॉकिंग नहीं की है अच्छे से, तो ये मफिन जो है वो तुम्हारे लाइफ से बाहर निकल, मतलब तुम इसको नहीं खा सकते। अर्जुन से चेक द मिरर सम टाइम, you will get to know from whose life muffins will have to be thrown out। तो अर्जुन जो है वो क्या कहता है कि तुम पहले जाके मिरर में देखो, जाके चेक करो कि किसको मफिन्स को अपने लाइफ से बाहर निकालना है, किसको मफिन को फेंकना है ना। मतलब वो अपनी मम्मी को चिढ़ाता है कि मतलब तुम पहले अपने खुद को देखो, अपनी बॉडी को देखो, तुम कैसी मोटी हो गई हो, तो तुम्हें ही मफिन्स को क्या करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे वो कहता है अपनी माँ को, बाकी सब जो है वो हंसने लगते हैं। देन लीना सेड आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, हु वॉन्ट्स टू हैव टी।
फिर वो लीना जो कहती है कि मैंने अपने लिए से 1 कप टी बनाई है, चाय बनाई है, और किसको चाहिए चाय? तो अर्जुन कहता है आई डू, मुझे चाहिए। ठीक है, अयान कहते हैं पापा डू यू नो आई बोल्ड ऋषि आउट दिस मॉर्निंग, माई कोच डिडेंट से अ वर्ड ऑफ प्रेज। अयान फिर अपने पापा को बताने लगता है कि पापा आपको पता है आज मैंने ऋषि का जो है बॉल आउट कर दिया सुबह मॉर्निंग में, पर मेरे कोच ने एक भी शब्द नहीं कहा है उसके बारे में। ठीक है, तो अर्जुन सेड योर गुड बॉलिंग विल स्पीक फॉर यू अयान, कीप प्रैक्टिसिंग। अर्जुन कहते हैं अयान को कि तुम्हारी जो बॉलिंग है वो ही तुम्हारे लिए बात करेगी आगे जाके, और तुम अपनी प्रैक्टिस चालू रखो। Then Tia said, "Come everyone, yummy muffins hot from the oven." टिया सबको बुलाती है कि सब लोग आओ, जो मफिन्स है इतने टेस्टी टेस्टी मफिन्स है वो बहुत ज़्यादा ओवन में क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, और ओवन से वो गरम गरम निकाल के लाती हैं। Then Arjun said, "Who is playing with India this evening?" आज शाम में इंडिया के साथ कौन खेल रहा है? लेट मेक सम पॉपकॉर्न फॉर द मैच। वो कहता है कि आज मैच चालू होने वाली इंडिया के साथ कौन से कंट्री को खेलने वाली है, वो मैच देखने के लिए कुछ पॉपकॉर्न भी बनाओ, है ना, मैच के लिए हम पॉपकॉर्न खाते खाते मैच देखेंगे। देन नंदिनी सेड मैच ओनली आफ्टर ऑल ऑफ यू प्रिपेयर फॉर द मॉर्निंग होमवर्क फर्स्ट ऑफ कोर्स। तो फिर नंदिनी जो है ग्रैंड मदर वो कहती है कि मैच जो है वो बाद में भी, कल सुबह भी आप कभी देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्या है, होमवर्क पहले है, होमवर्क तुम्हें करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अयान सेड ओ ग्रैंडमा टुमारो इज अनदर डे। फिर लास्ट में जो अयान है वो क्या कहता है, ओ ग्रैंडमा कल का दिन और दूसरा है ना, है ना, ऐसे वो कहता है, और कल का दिन है ना, उस दिन हम कर लेंगे। इस तरह से ये लेसन है, हर एक सीन के अलग अलग उनके कन्वर्सेशन से, इस तरह से दिन कैसा जाता है, हर एक दिन में क्या क्या होता है ना, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। और अनादर टुमारो इज अनादर डे, और दूसरा एक दिन है ना, तो हर एक दिन जो है वो सेम नहीं होते, और हर एक दिन हम अपना जो वर्क है वो हम करते ही रहते हैं। इस तरह से इस लेसन से हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन अगर आपको नहीं समझा, इसके बारे में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।